ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और हम लोग एनाटॉमी, जैसे हम लोगों ने बात की थी कि एनाटॉमी का मतलब होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना, और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज आ चुके हैं बेटा परमानेंट टिश्यू के अंदर। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं बेटा जिनके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी जो है वो अब्सेंट होती है। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएटेड हो चुके हैं इनको एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए। अब परमानेंट टिश्यू जो है वो दो तरीके का होता है, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, उसको मैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के नाम से जानता हूँ। ये स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो एक तरीके के करते हैं, सिमिलर होती है इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन। ओके, इसके बेसिस पे 3 टाइप का है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अगर किसी एक टिश्यू के अंदर सिर्फ पैरेन्काइमा टाइप ऑफ सेल्स है तो बेटा पैरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू होगा। कोलेनकाइमा टाइप ऑफ सेल्स है तो वो कोलेनकाइमा परमानेंट टिश्यू होगा। स्क्लेरेन्काइमा टाइप ऑफ सेल्स है तो उसको हम लोग स्क्लेरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू के अंदर बोलेंगे। और इन सब की जो सेल्स हैं इनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, तो इन कैरेक्टरिस्टिक को जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग होती है, और जब जब मैं लिविंग बोलूंगा बेटा तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट होगा। प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट होगा। ये प्लांट की बल्क बॉडी को बनाती है, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी जो है वो इनके पास ये लोग बनाते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन में ये लोग प्रेजेंट होते हैं। इनकी सेल वॉल थिन होती है, सिर्फ सेलुलोज इनके ऊपर डिपॉजिट होता है। बाकी जो सेल्स वो होंगी जैसे कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इनके ऊपर आपको अलग अलग तरीके की डिपोजिशन जो है वो देखने को मिलेगी। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट भी हो सकता है और अब्सेंट भी हो सकता है। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब होता है दो सेल के बीच का स्पेस। आइसोडायमेट्रिक होती है। आइसोडायमेट्रिक का मतलब होता है कि सेल्स का जो साइज होगा वो सबका सेम होगा अगर ये किसी टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ओवल है, स्फेरिकल है, राउंड है और इलोंगेटेड है। ठीक है, उसके बाद इनके अंदर एयर जो है वो प्रेजेंट है। अगर कभी भी पैरेन्काइमा के अंदर एयर प्रेजेंट होगी तो उस टिश्यू को मैं बोलूंगा एरेन्काइमा। किसके नाम से जानूंगा? एरेन्काइमा। और ये जो एरेन्काइमा होते हैं ये बायोन्सी प्रोवाइड करने में काफी हेल्प करते हैं। बायोन्सी किन प्लांट में चाहिए होती है? बायोन्सी हाइड्रोफाइट्स में जो है वो काफी अमाउंट में चाहिए होती है। दूसरा, ये फूड स्टोर करते हैं, ये सिक्रीशन करते हैं, ये सिंथेसिस करते हैं फूड की। अगर ये फूड की सिंथेसिस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, और जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरेन्काइमा के नाम से। जैसे एयर प्रेजेंट थी तब हमने बोला इनको एरेन्काइमा, और अगर फूड प्रेजेंट है, फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तब हमने बोला इनको क्लोरेन्काइमा। उसके बाद बात आती है बेटा कोलेनकाइमा की। कोलेनकाइमा थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा मजबूत होता है। किससे? पैरेन्काइमा से। सो मैं बोल सकता हूँ कि लिविंग टिश्यू है, इलास्टिक होता है, मैकेनिकल जब भी वर्ड मैं यूज़ करूँगा तो इसका मतलब ये है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। लिविंग टिश्यू जब भी मैं बात करूँगा तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर प्रेजेंट है प्रोटोप्लाज्म। ओके, कॉर्नर पे इनके बेटा थिकनिंग होती है। ऐसे बेटा यहाँ पे क्या होती है? इनके थिकनिंग होती है। ये थिकनिंग किस किस चीज़ की होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, इन 3 चीज़ों की जो है ये थिकनिंग होती है। इंटरसेलुलर स्पेस जो है इनके अंदर अब्सेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाती है बेटा? थिकनिंग डिपॉजिट हो जाती है, और ये थिकनिंग आने की वजह से ये क्या हो जाते हैं बेटा? सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये एपिडर्मिस के बिलो प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस अगर ये रीजन है तो उसके बिलो साइड पे जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और मोनोकोट के अंदर ये चीज़ अब्सेंट होती है। ठीक है, इनका काम क्या होता है बेटा? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, जैसे पेटियोल ऑफ लीफ। पेटियोल ऑफ लीफ अगर मैं बताऊं बेटा तो आप लोगों ने जो है लीफ का स्ट्रक्चर देखा होगा, उसके नीचे एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा? पेटियोल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको कोलेनकाइमा जो है वो देखने को मिलेगा। फूड सिंथेसिस कर सकते हैं अगर इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो, बाकी इनका कोई स्पेशल नाम जो है वो नहीं दिया जाएगा। स्क्लेरेन्काइमा का मतलब होता है बेटा थर्ड आपका परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू थर्ड टाइप का, जो कि इन सबसे हार्ड होता है। ठीक है, सबसे हार्ड है, डेड है मतलब प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट है। ठीक है, सेल वॉल जो है वो थिक है। क्यों थिक है? क्योंकि इसके पास डिपोजिशन है सेलुलोज की, हेमोसेलुलोज की और लिग्निन की।
ठीक है। लिग्निन एक ऐसा बंदा है जो कि सेल को बहुत ज़्यादा रिजिड बना देता है, वाटर से इम्परमेबल कर देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है। सेल्स जो है बेटा पिटिड होती है। पिटिड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये सेल है आपकी एक, इसमें प्राइमरी वॉल होती है, इसमें प्राइमरी वॉल होती है और सेकेंडरी वॉल होती है। इस सेकेंडरी वॉल के ऊपर लिग्निन की काफ़ी डिपोजिशन है, पर ये हर जगह नहीं है, कुछ जगह पे ये खाली स्पेस है, तो इसको मैं बोलता हूँ बेटा पिट्स। ओके। स्क्लेरेन्काइमा जो है बेटा दो तरीके का होता है, एक फाइबर टाइप और एक होता है बेटा स्क्लेरिड्स टाइप। फाइबर टाइप का मतलब ये होता है बेटा इसकी जो सेल होती है, इसकी जो सेल होती है बेटा वो काफ़ी इलोंगेटेड शेप की होती है, मतलब लंबी शेप की होती है। ठीक है। और इसमें भी जो है यहाँ पे आपको इस तरीके से पिट जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है। इस तरीके से पिट जो है बेटा खाली स्पेस जो है बीच बीच में देखने को मिलेगा सेकेंडरी वॉल की डिपोजिशन के बाद भी। ठीक है। और इसकी वजह से जो आपके लिग्निन है वो अंदर तक जो है बेटा क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। जब अंदर तक डिपॉजिट हो जाता है तो ल्यूमन जो है बेटा वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है। ओब्लिटरेटेड हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइबर्स। आपको जो नारियल देखा होगा उसके ऊपर जो जूट होता है, ठीक है, उसमें पाया जाता है। स्क्लेरिड्स आपने नाशपाती खाई होगी, ठीक है, उसके ऊपर की जो लेयर होती है, पल्प जो होता है, ठीक है, ठीक है, उसमें जो है आपको स्क्लेरिड्स देखने को मिलते हैं। स्क्लेरिड्स की शेप बेटा कुछ इस तरीके की होती है। स्क्लेरिड्स की शेप आपको इस तरीके की देखने को मिलेगी। यहाँ पे इस तरीके से जो है वो डिपोजिशन हो जाएगी। बीच में जो ये स्पेस है ये बहुत ज़्यादा कम रहेगा। और ये जो है ये क्या है बेटा, लिग्निन है पूरा। ठीक है। ये क्या है बेटा, लिग्निन है। ठीक है। तो आज हमने कंप्लीट किया है बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू।